जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मकर राशि की। मकर राशि जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कैप्रिकॉर्न। मकर राशि वालों, आइए जानते हैं कि मार्च महीने के प्रथम 10 दिन आपकी राशि के लिए कैसे व्यतीत होने वाले हैं। 1 मार्च से 10 मार्च के दौरान कैसी ग्रह स्थितियां आपकी राशि के लिए बनने वाली हैं और किन तारीखों में आपको सावधानी रखनी है और कौन सी ऐसी तारीखें होंगी जो कि आपको सफलता दिलाने का कार्य करेंगी। मकर राशि वालों, आपके राशि के स्वामी शनि हैं और शनि आपकी राशि से द्वितीय भाव सेकंड हाउस में बैठकर 7.5 का अंतिम चरण का निर्माण कर रहे हैं, जो कि अब समाप्ति की ओर अग्रसर है। ये तो निश्चित है कि पिछले 7.5 वर्षों में बहुत कुछ आपने जीवन में उतार और चढ़ावों का सामना किया होगा। बहुत से विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा होगा। धोखा भी खाए होंगे, मन भी निराश हुआ होगा, मन भी बेचैन हुआ होगा और ऐसा लगा होगा कि शायद जीवन में हम अकेले हैं, मेरा कोई भी नहीं है। एकाएक आपका ऊपरी दैवीय शक्ति से भी भरोसा उठा होगा, क्योंकि जब परिस्थितियां असामान्य होती हैं तो व्यक्ति विचलित अवश्य होता है। मकर राशि वालों, आपको अपने बाहुबल पे भरोसा करके ही आगे बढ़ना है। अगर आपने अपेक्षा पाली किसी से भी, चाहे वो घर परिवार का हो, चाहे मित्र हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे सगा संबंधी हो, अपेक्षा ही आपके जीवन में दुख का कारण बनती है। या आपके जीवन में ऐसी भी स्थितियां आईं कि आप क्रेडिट पाने के लिए तरसते रहे। हमेशा आपके मन में ये रहा कि जैसा हम बर्ताव दूसरे के प्रति करते हैं वो रिटर्न हमें वैसा ही क्यों नहीं मिलता है। निश्चित ही अगर आपने किसी के साथ नेकी की होगी तो रिटर्न में आपको बदी मिली होगी, या आपने किसी के लिए भावनात्मक रूप से कुछ भी अच्छा किया होगा तो बदले में आपको उसका 1/4 भी नहीं मिला होगा। वैसे मकर राशि वालों का सिद्धांत होता है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। हो सकता है कि परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तो मकर वाले शांत तो हो जाते हैं, लेकिन मौका मिलने पर 10 साल बाद भी वो ब्याज समेत वसूलते जरूर हैं। या ये कह लें कि मकर राशि वाले कोई भी बात अच्छी हो या बुरी हो भूलते नहीं हैं और उचित समय की प्रतीक्षा करते हैं। मकर बहुत सहनशील राशि है, लेकिन जब सहन शक्ति की सीमा पार हो जाती है, धैर्य जवाब दे जाता है, तो चिड़चिड़ापन किसी न किसी रूप में आंतरिक चिड़चिड़ापन बाहर निकल करके आ जाता है। लेकिन मकर राशि वालों, अब आपकी 7.5 समाप्ति की ओर अग्रसर है। 29 मार्च को जब शनि राशि परिवर्तन करेंगे तो आपकी राशि पे तांबे का पाया लेकर के आएंगे और आपकी राशि से 3rd हाउस तीसरे घर में बैठ करके आपको बड़े अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। हर प्रकार की सफलता दिलाने का कार्य करेंगे, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे घर परिवार हो, चाहे आपका कोई आंतरिक मैटर हो, चाहे दाम्पत्य जीवन हो। हर प्रकार की सुगमता शनि के गोचर करते ही आपको प्राप्त होने वाली है। जहाँ तक ग्रहों की स्थितियों की बात है, ग्रहों के राजा सूर्य
अभी द्वितीय भाव में शनि के साथ कुंभ राशि में विराजमान हैं। सूर्य का दूसरे भाव में गोचर बहुत अच्छा नहीं होता है। धन की आवक कमज़ोर होती हुई दिखाई देगी। धनागमन की स्थिति आपको कमज़ोर होती हुई दिखाई देगी। सिर में दर्द या आँखों में जलन या आँखों को लेकर कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है, लेकिन ये स्थिति सूर्य की बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगी। 14 मार्च को जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और तीसरे भाव में पहुँचेंगे तो कहीं न कहीं तीसरे सूर्य आपके यश मान सम्मान कीर्ति में वृद्धि कराने का कार्य करेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा और आपके साहस में आत्मबल में वृद्धि कराने का कार्य करेंगे। फिलहाल 14 मार्च तक नित्य भगवान भास्कर को एक लोटा जल अवश्य अर्पित करते रहें। जहाँ तक मंगल की बात है, मंगल छठे घर में है। गोचर में छठे मंगल रोग ऋण शत्रुओं का नाश करते हैं, प्रतिद्वंदियों पे विजय दिलाने का कार्य करते हैं और मंगल की ये स्थिति अब आपको अनुकूल परिणाम प्रदान करेगी, क्योंकि मंगल मार्गी अवस्था में आ चुके हैं, जो कि चंद्र कुंडली में आपके आय व लाभ के स्वामी हैं, भूमि भवन वाहन सुखों के स्वामी हैं। जो हमारे मकर राशि वाले जमीन जायदाद के व्यापार से जुड़े होंगे, रियल एस्टेट के क्षेत्र से जुड़े होंगे या खेल के क्षेत्र से जुड़े होंगे या पुलिस या आर्मी की सेवा में लगे होंगे, निश्चित ही उन्हें सफलता की प्राप्ति होगी, आय व लाभ में वृद्धि होगी, सुख साधनों में वृद्धि होगी। जहाँ तक बुध की बात है, बुध 1 मार्च से 10 मार्च के दौरान आपकी राशि से 3rd हाउस में रहेंगे। तीसरे गोचर में तीसरे बुध बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, लेकिन वहीं पे उच्च के शुक्र जो कि बहुत अच्छे परिणाम देने की स्थिति में हैं, और वहीं पे तीसरे राहु जो कि बहुत अच्छे परिणाम देने की स्थिति में हैं। इसलिए नीच के बुध वहाँ पे बैठ करके उच्च के शुक्र के साथ नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा, अर्थात बुध की नीचता समाप्त होगी और आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि बुध तीसरे घर में बैठकर सप्तम पूर्ण दृष्टि से अपनी उच्च राशि कन्या को देखेंगे, जो कि आपका भाग्य भाव है। तो निश्चित ही आपको भाग्य का साथ अवश्य मिलता हुआ दिखाई देगा, और जब भाग्य का साथ मिलता है तो मकर राशि वालों जो भी आप प्रयत्न व प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। जहाँ तक गुरु की बात है, गुरु अनुकूल स्थिति में है, पंचम भाव में है, त्रिकोण भाव में है, मार्गी अवस्था में है। आपको गुरु की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा में, प्रतियोगी परीक्षाओं में या किसी भी प्रकार के इंटरव्यू में आपको सफलता गुरु की कृपा से अवश्य मिलेगी। हाँ, गुरु जब गोचर करेंगे 14 मई को तो छठे गुरु बहुत अच्छे परिणाम नहीं देंगे। छठे गुरु आपके पाचन तंत्र को गड़बड़ करेंगे, लेकिन बाहरी संबंधों में, बाहरी क्षेत्रों में, दूर दराज की यात्राओं में आपको लाभ भी दिलाएंगे, मान सम्मान व पद प्रतिष्ठा भी दिलाने का कार्य करेंगे। आइए जानते हैं कि 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक आपको कौन सी ऐसी तारीखें हैं जिनमें सावधान रहना है और कौन सी ऐसी तारीखें हैं जो कि आपको सफलता दिलाने वाले रहेंगी। देखिए, दैनिक राशिफल आपकी चंद्र राशि पे आधारित होता है और चंद्रमा के गोचर पे आधारित होता है। इसमें आपकी लग्न का और लग्न कुंडली का कोई महत्व नहीं होता है। जब भी आप वर्तमान में ग्रहों की स्थिति देखना चाहें तो आप अपनी जन्म राशि, अपनी चंद्र राशि से ही देखें, उसी से आपको सटीक व उचित परिणाम प्राप्त होंगे। जहाँ तक 1 और 2 मार्च की बात है, मकर राशि वालों
1 और 2 मार्च को बहुत अच्छा समय आपका व्यतीत होगा। आपका मन प्रसन्न चित्त रहेगा। अगर आप नौकरी में हैं उसमें भी आपको प्रगति होती हुई दिखाई देगी या अनुकूलताएं होती हुई दिखाई देंगी। अगर आप व्यापार में हैं अच्छी प्रगति होगी, अच्छा दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा, जीवन साथी का सुख सहयोग प्राप्त होगा, जीवन साथी से लाभ की प्राप्ति होगी और इस दौरान नए नए लोगों से आपकी जान पहचान बढ़ेगी, नए नए संपर्क बनेंगे जो कि लाभदायी सिद्ध होंगे। 3 और 4 मार्च को आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। इन 10 दिनों में 3 और 4 तारीख यही ऐसी तारीखें हैं जिसमें कि आपको सावधान रहना है। किसी से वाद विवाद नहीं करना है, किसी से व्यर्थ का तर्क वितर्क नहीं करना है, क्योंकि 3 और 4 मार्च का समय कलहकारी होगा। आर्थिक मामलों में सावधानी रखने की आवश्यकता है। 3 और 4 मार्च को किसी भी प्रकार का आर्थिक लेन देन करने से आपको बचना है। घर में परिवार में मेहमानों का आगमन हो सकता है। आपकी मानसिक परेशानी बढ़ सकती है। और 3 और 4 मार्च को मकर राशि वालों पुरानी बातों को याद करके आपका मन भावुक हो सकता है। 3 और 4 मार्च को कोई बड़ा निवेश करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल अवश्य कर ले। अब हम बात करेंगे 5, 6 और 7 मार्च की। मकर राशि वालों बहुत अच्छा समय व्यतीत होगा। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे और अपनी बुद्धिमानी से सफलता प्राप्त करने में सफल रहेंगे। विरोधी जो आपके प्रतिद्वंदी हैं लाख प्रयास कर लें, लाख कोशिश कर लें, लेकिन आपका बाल बांका नहीं कर पाएंगे। आप अपनी जिम्मेदारियों का बहुत ढंग से निर्वहन करेंगे। कहीं न कहीं से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। भाइयों से मित्रों से आपके संबंध मधुर बनेंगे और मित्रों व भाइयों का सुख सहयोग पाने में आप सफल रहेंगे। 8, 9, 10 मार्च ये अंतिम 3 दिन ये भी आपके लिए समय बहुत अनुकूल जाने वाला है। धन लाभ के अवसर बनेंगे। कहीं न कहीं से 8, 9, 10 मार्च को आपको धन की प्राप्ति होगी और भविष्य को लेकर के जो आप योजनाएं बना रहे हैं 8, 9, 10 मार्च को उन योजनाओं को आप अंतिम व फाइनल रूप देने में सफल रहेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। स्वयं को साबित करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। मकर राशि वालों यही स्थिति आपके जीवन में चली आ रही है कि अपने आप को साबित करने के लिए आपको बड़े प्रयत्न करने पड़ते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसी भी स्थितियां आईं कि आप अपने को साबित करना चाह रहे थे लेकिन साबित नहीं कर पाए। लेकिन अब जो स्थितियां बनेंगी अपने आप को साबित करने के लिए, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के लिए आपको प्रयत्न परिश्रम जरूर करना पड़ेगा। मकर राशि वालों अनायास तो ना तो आपको कुछ मिला है जीवन में और न मिलने वाला है। प्रयत्न परिश्रम प्रयास निश्चित करने पड़ेंगे। लेकिन अब जो आने वाला समय है आपको किए गए प्रयत्नों में किए गए प्रयासों में सफलता दिलाएगा। जो अवरोध आ रहे थे, जो रुकावटें आ रही थीं, वो अब आपके जीवन से समाप्त होंगी। छोटी सी छोटी बात को गंभीरता से मनन करने का समय रहेगा। 8, 9, 10 मार्च को छोटी सी छोटी बात को बड़ी गंभीरता से मनन करें, चिंतन करें, उसके बाद ही निर्णय लें। कोई कार्य जल्दबाजी में नहीं करना है। आंख मूंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना है,
यही तो आपके जीवन की विडंबना रही कि भरोसा किया नहीं, कि धोखा खाया नहीं। इसलिए आप भरोसा न करिए। भरोसा अगर करना है अपने इष्ट का करिए, परम पिता परमात्मा का करिए। निश्चित ही सफलता आपके चरण चूमेगी। मैंने पहले भी कहा, ये तो राशिफल हम आपको बता रहे 1 से 10 मार्च का, लेकिन जो आने वाला समय है वो आपकी रुकावटों को, आपके जीवन के अवरोधों को, आपके जीवन की विषमताओं को समाप्त करने वाला समय होगा और आपको ऊंचाइयों पे पहुंचाने वाला समय होगा। हाँ, गुरु का गोचर जरूर 14 मई को स्वास्थ्य को लेकर के डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन शनि की अनुकूलता आपको आने वाले 2.5 साल जी भर के सफलता दिलाने का कार्य करेगी। प्रिय दर्शकों, मुझे विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मकर राशि वालों, अगर आपको लग रहा हो कि आज हमारा बोलना और आपका समय निकाल करके मेरी बातों को सुनना अगर सार्थक सिद्ध हो रहा हो, तो मैं इतनी अपेक्षा करूंगा कि प्लीज़ वीडियो में कमेंट अवश्य करें और अपने इष्ट मित्रों को जो मकर राशि के हों उन्हें आगे फॉरवर्ड अवश्य करें। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल IM एस्ट्रो गुरु जी को सब्सक्राइब न किया हो, उनसे हमारा अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल IM एस्ट्रो गुरु जी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं शीघ्र कुंभ राशि वालों का वीडियो लेकर। तब तक के लिए राधा रानी आपकी समस्त मानसिक चिंताओं को समाप्त करें और आपकी समस्त मनोकामनाओं को अविलंब पूर्ण करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।